We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश के अगले उपराष्ट्रपति को लेकर जारी सस्पेंस आज खत्म हो सकती है। यानी एनडीए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने की तैयारी में है। खबरों के मुताबिक उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की ओर से उम्मीदवार का ऐलान किया जा सकता है। राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर तेज है, लेकिन अब तक सरकार या सहयोगी दलों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आई है। जगदीप धनखड़ के पद से इस्तीफा देने के बाद इस अहम संवैधानिक पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होने हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक एनडीए आज किसी भी वक्त अपना पत्ता खोल सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में 7 अगस्त को गठबंधन की बैठक हुई थी, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ किया था कि उम्मीदवार के नाम पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लेंगे। इसी वजह से राजनीतिक हलकों में ये उम्मीद बन गई है कि आज इस पर से सस्पेंस खत्म हो सकता है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के साथ ही संभावित नामों की फेहरिस्त लंबी हो गई है। इनमें राज्यसभा के उपसभापति और जेडीयू नेता हरिवंश सिंह का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी चर्चा में हैं। हालांकि इन नामों पर अब तक एनडीए की ओर से कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं विपक्षी खेमे में भी हलचल तेज है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी गठबंधन एनडीए के भीतर संभावित नामों पर सहमति बनाने में जुटी है। खड़गे का कहना है कि गठबंधन के सभी नेताओं का कहना है कि उपराष्ट्रपति चुनाव का परिणाम जहां जो भी हो, विपक्ष को मुकाबले से पीछे नहीं हटना चाहिए और एक संयुक्त उम्मीदवार उतारकर देश को मजबूत राजनीतिक संदेश देना चाहिए। हालांकि विपक्ष के भीतर मतभेद भी है। एक वर्ग का मानना है कि भाजपा और एनडीए की ओर से उम्मीदवार का नाम घोषित होने के बाद ही एनडीए को अपनी रणनीति तय करनी चाहिए, यानी विपक्षी नाम का ऐलान एनडीए के फैसले के बाद ही किया जाए ताकि मुकाबला सटीक और राजनीतिक हो। इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक महत्व काफी बड़ा है। उपराष्ट्रपति न केवल राज्यसभा के सभापति होते हैं, बल्कि संवैधानिक और राजनीतिक रूप से कई अहम भूमिका निभाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में संसदीय कार्यवाही और विपक्ष सरकार टकराव के बीच उपराष्ट्रपति की भूमिका भी केंद्र में रही है। ऐसे में इस पद पर किसका नाम आगे आता है, यह सत्ता समीकरण और भावी राजनीतिक परिदृश्य दोनों को प्रभावित कर सकता है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख 9 सितंबर तय की है और प्रक्रिया को लेकर अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। नामांकन की अंतिम तिथि से पहले राजनीतिक दलों को अपने पत्ते खोलने होंगे, लेकिन फिलहाल निगाहें एनडीए के फैसले पर टिकी हैं। क्या आज घोषणा होगी और कौन होगा सत्ता पक्ष का चेहरा, और उसके बाद विपक्ष किस तरह पलटवार करेगा, ये आने वाले 24 घंटों में साफ हो जाएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।